बड़ी खुशी होती है कि जब युवाओं को देखते हैं किताबों के बीच, किताबों को पढ़ता हुआ, किताबों को पसंद करता हुआ और किताबों की वो खुशबू महसूस करते हुए जिसे शायद अब की पीढ़ी दूर होती जा रही है, तो ये बड़ा संकट है। और दूसरी बात है कि रितेश बुक एजेंसी है, लखनऊ के युवा हमारे साथ हैं, जानेंगे कैसा लग रहा है उनको बुक फेयर में आके। क्या नाम है, परिचय दे दीजिए सबसे पहले थोड़ा सा। दीपेश नाम है। हाँ, दीपेश कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं लोकल लखनऊ से। पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वाभाविक बात है। कहाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। पहला सवाल, कैसा लग रहा है बुक फेयर में आके? अच्छा लग रहा है, इस बार थोड़ा छोटा लगा है। अच्छा, छोटा लगा है मोती महल की, यानी कि हाँ, कंपैरिजन में उसके वहाँ ज़्यादा सही रहता था। बट ठीक है, बुकों का तालमेल कुछ ऐसा कि अब की बार थोड़ा सा कम आई है। हाँ, हिंदी और उर्दू ज़्यादा दिख रही है इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो आप अंग्रेजी लेखकों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, मैं मतलब इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत, वैसे नाम तो खैर बड़ा खूबसूरत है। हाँ, सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल। जीवन में आदमी को अमल करने चाहिए वैसे। कैसा लगा आके अभी? अच्छा है, पहला दिन। हाँ, बहुत अच्छा है। बाकी और कुछ कुछ जगहें खुला नहीं है, जैसे उधर मैंने स्टॉल वगैरह की देखी, कुछ कुछ खुला नहीं। और बाकी देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा इस बार थोड़ा छोटा लगा है। और जैसे कई इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल बुक सेलर्स होते हैं और बाकी सारी वो इस बुक्स थोड़ी वैरायटी इस बार जैसे कम मिली। और उर्दू वगैरह की है, जैसे वैरायटी है ज़्यादा है, तो उस मामले में राइटर्स को पढ़ना आप पसंद करते हैं? जैसे इंग्लिश राइटर्स हो गए, और जैसे ये रहता है सबके अलग अलग अपने पसंद होते हैं। कोई जैसे फिक्शनल पसंद करता है, कोई नॉन फिक्शनल पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से बुक्स जैसे कैटेगरी थोड़ी कम है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेखर यादव। कहाँ से आए हैं शेखर जी? इंदिरा नगर से। अच्छा, पहला सवाल तो खैर सेम सा यही है। हाँ। कि बुक फेयर लगा हुआ है, तमाम सारी खुशियाँ होती हैं कि जब अपने शहर में किताबें आती हैं, एक मतलब मन में खुशी। तो पिछले एक साल का दायरा बड़ा लंबा होता है, और जो किताबों के प्रेमी होते हैं तो उनके लिए तो वास्तविक तौर पे समय गुजारना मुश्किल। हाँ। और बीच में तो कोविड जैसी, तो मुझे लगता है किताबों ने बड़ा सहारा दिया होगा। हाँ। तो कोविड के दौरान आपने किताबें पढ़ी, मतलब कैसे राइटर्स? मैंने फिक्शनल्स पढ़ी थी। कैसे राइटर्स को पढ़ना पसंद करते हैं आप? कैसे राइटर्स को, जितने भी फिक्शनल जैसे होते हैं, क्राइम वाले, क्राइम और फिर डिटेक्टिव, ऐसी नॉवेल्स में ज़्यादा पसंद है। अपनी कोई मनपसंद किताब जो आप ढूंढने आए हो यहाँ पर, आपको मिल चुकी हो ऐसा कुछ? नहीं, मैं मांगा देखने आया था पर मुझे कोई मिली नहीं अभी। लखनऊ बुक फेयर में आने के बाद में दर्शकों की रुचियों का पूरा ख्याल रखा गया है। जब लोग यहाँ पर किताबें देखने के लिए आ रहे हैं, किताबें लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनके खाने पीने का भी भरपूर इंतज़ाम है। पीछे एक चाट का काउंटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चाउमीन से लेकर और पानी के बताशे, जो लखनऊ में वास्तविक तौर पे बड़े लोकप्रिय हैं। कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। आशीष जी, कैसा लगा आपको बुक फेयर में आके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बात पर्सनली सवाल है, आप बताशे खाने के लिए आए थे या किताबें पढ़ने वाले के लिए आए थे? हमारा स्टॉल भी लगा है। अच्छा, तो यानी आप प्रकाशक और सब कुछ यहाँ पे हर चीज़ का। ये भुवनेश्वर के सोचिए, लखनऊ में आके सब उड़ीसा और भुवनेश्वर से भी लखनऊ आए हुए हैं। आप सोचिए लखनऊ कितना आपको आदाब का शहर है जो लोगों को यहाँ तक खींच लाया है। आशीष जी, क्या कुछ खास लाए हैं आपकी बात उड़ीसा से, किताबों के मद्देनजर, वहाँ के संस्कारों के मद्देनजर, या फिर और बहुत सारी चीज़ें? नहीं, यहाँ पे तो मैं उड़ीसा से आया हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका कुछ भी प्रदर्शन कर रहा हूँ। हमारा लखनऊ नगर निगम में हम लोग स्मार्ट सिटी में काम करता है, तो उसका स्टॉल लगा है। अच्छा, लखनऊ मैं काम करता हूँ लखनऊ स्मार्ट सिटी के लिए, तो उसके लिए। आप आशीष जी थे, लखनऊ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए है। अच्छा, स्मार्ट सिटी यहाँ पर किस चीज़ का आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, अगर इस संदर्भ में थोड़ा सा लखनऊ की आवाम को बताना चाह रहे हैं? देखिए, मतलब यूजुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी का जो वर्क है वो लखनऊ के लोगों को कैसे हम उनको गाइड कर सकें कि देखिए ये जो चीज़ हो रहा है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे लाभ उठाइए उसका। हम लोग पूरा मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप किए हैं। जो चीज़ें हम लोग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जब ख्याल आता है, नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं वेल डेवलप्ड और सारी चीज़ें मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए। बिल्कुल। तो लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस दिशा में कैसे अपने काम कर
रहा है या फिर कैसे आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे यूपी में जैसे जैसे शहर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लखनऊ का जिक्र एज अ मेट्रो हो रहा है। अभी आपको भी पता है कि मेट्रो जब से इम्प्लीमेंट हो गया है, लोगों की तादाद जब से बढ़ी है, लखनऊ स्मार्ट सिटी का मेन मुद्दा ये है कि ये कल्चरल हब है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, और वो कल्चरल हब को वो कैसे लोगों तक बचाए और उसको स्मार्ट भी कैसे करें। आशीष, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, बिल्कुल। मैं आ रहा था तो लखनऊ में इस समय जाम एक बड़ा मुद्दा है कि वाहनों का मतलब तो इस दिशा में लखनऊ स्मार्ट सिटी कुछ काम कर रही है अपना? बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ स्मार्ट सिटी में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी बना हुआ है, जहाँ पे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक चौराहों में जैसे गाड़ियाँ रुक रही हैं, अनमैनेज वे में वो लोग पार्किंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो रहा है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, सबको सजेस्ट करूँगा जो भी ये देखेंगे, कि आप एक बार आओ लखनऊ स्मार्ट सिटी में, देखो कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, वायलेशन वगैरह ट्रैफिक के व्यवस्था में हुआ या फिर कूड़ा वाला व्यवस्था हुआ, जो भी है, जितने भी नगर निगम के काम है, सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहा है लखनऊ स्मार्ट सिटी। एक बार आप आइए, लाल बाग में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आके देखिए। तो आप आशीष थे हमारे साथ, जिन्होंने लखनऊ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी कि वास्तविक तौर पे लखनऊ आगे और कैसे प्रगति कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ आयुष तिवारी, लखनऊ।